मैम शुरू कर दीजिए। सॉरी, वो थोड़ा नेट का चैलेंज हो गया था तो लेट हो गया 2 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। आप सबका राइजिंग स्टार चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले मैं सबका अभिवादन करना चाहूंगी। सब लोग यहाँ पे आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जिन लोगों ने ठान ली है, ऊपर उठने की ठान ली है, तो उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। उनके सब सपने पूरे हों, राइजिंग स्टार चैनल की यही दुआएं हैं। तो रितु जी, हमारी प्यारी रितु जी पढ़ेंगे अब चैप्टर कि हमें हाँ आगे अपनी नियमित गिने में आगे हमारा चैप्टर रहता है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, हमने मैम काम तो डाल ही दिया था, वो आप बाद में बात कर लीजिएगा जहाँ तक। हाँ हाँ हाँ। हम्म हाँ जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। हम्म और हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं अपनी इस हम्म प्यारी मैजिक बुक को। हम्म अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वह सारी अच्छाइयां के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हम्म अब अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखिए। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। हाँ जी। तो इसमें इन पैराग्राफ में ये बताया है कि सबसे पहले तो हम प्रकृति को चुन सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसे सूरज, चांद, हमारे 5 एलिमेंट्स, भूमि, गगन, वायु। इनके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हमारे जीवन में इनका भरपूर योगदान है। जीवन, हम पानी ना पिए तो कैसा लगेगा? अगर हवा ना हो तो कैसा हमारा दम घुट जाएगा। आप नाक बंद करके देखिए, कितनी देर आप रह सकते हैं। तो बताइए, हवा के बिना, भोजन के बिना, पेड़ों के बिना, हमें इतनी चीजें हैं। हम उनकी नियामतें व्यक्त करने के लिए, तो सबसे पहले पुराने लोगों को सूर्य देव को देवता माना, इसीलिए कि उन्होंने हमें जीवन में, हमारा जीवन उन्होंने प्रेम से, आनंद से और अपनी अच्छाइयों से भर दिया है। तो अगर हम नियामतें गिनते अभ्यास पूरे जीवन को बदल देगा। इसमें यह कि अगर हम नियामतें गुने, अपने जीवन में जो जो मिला है, तो वो सब हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देंगे। मैं एक अपने अरविंद सर की बात सुन रही थी। वो कह रहे थे, अगर आप नियामतों को नहीं मानते, जैसे आपके पास आंखें हैं वो नियामत है, कान है नियामत है, तो थोड़े दिन इनको अपने शरीर से अलग करके देखिए। एक दिन आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के पूरा दिन रह के देखिए कि बिना आंखों के कैसा लगता है। या एक दिन अपने मुंह पे पट्टी बांध के देखिए कि आप बिना बोले कैसा लगेगा आपको। तब आप समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में हमारे अंगों की, हमारे दिल की, हमारी धड़कनों की, हमारे जितने भी लंग्स है, हार्ट है, इनके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। इनके बिना सोच के देखिए कि जीवन कैसा होगा। उस समय आप जानेंगे कि हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, हमारे लिए कितनी सुंदर प्रभु ने ये हमें नियामतें दी हैं।
और हमारे ऊपर इनका तोहफे हैं ये हमारे लिए, उनकी कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की। ये प्रकृति में भी जितनी चीजें हैं वो भी सारे तरफ से कृपा बरस रही है, चाहे वो बारिश है, चाहे वो धूप है, चाहे वो छांव है, और चाहे वो हमारे शारीरिक अंग है। तो एक बार इनके ऊपर देखिए, और जब आप इनकी कृतज्ञता को महसूस करेंगे, जब आप महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में उनका कितना बड़ा योगदान है, तो उसी क्षण आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, और आपकी ओर सारी की सारी नियामतें, सारी की सारी आपकी इच्छाएं सब पूरी होनी, आपके सारे सपने पूरे होने चले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके मन से पॉजिटिविटी निकलेगी, आपके मन से धन्यवाद निकलेगा। हाँ जी। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए, जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए, जो आपको स्वर भी अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए, जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। हाँ जी। तो देखिए भगवान ने कितनी सुंदर चीजें बनाई हैं, और सच में हम जब फोन पे किसी की आवाज सुनते हैं, जैसे हमारे बच्चों की प्यारी मीठी आवाज आती है, मम्मा आप कैसे हो, कहीं दूर गए हैं बच्चे, यूएस से है, कहीं घूमने गए हैं, कितना आनंद आता है। और हमें एक सेकंड नहीं लगता ये पहचानने में कि कौन बोल रहा है। हमारे किसी पुराने मित्र का फोन आ जाता है, किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, वो कहते हैं रश्मि और क्या हो रहा है, और हमें एक भी सेकंड नहीं, हमारा दिमाग इतना तेज है कि फौरन पहचान लेता है। बताइए कितनी बड़ी नियामत है। और फोन देखिए, जिसने फोन का इन्वेंशन किया, जिसने ये सब किया, तो कितना मतलब कमाल की चीज है ये, कि हमारे को ये मतलब हमें जिसने फोन बनाया, कितनी दूर से दूर आती हुई चीज भी हमें पता लग जाती है। हम इतनी दूर बैठे लोगों से बात कर लेते हैं, हमारे पास जूम लिंक है, जिससे हम किताबें पढ़ते हैं, अपने मेंटर्स को सुनते हैं, कितने ज्ञान की बातें देखते हैं। तो कितनी कितनी प्यारी चीजें हैं जो हमें मिली हैं इस जीवन में, तो उनका कोई, हमारे पास कोई उसका विकल्प ही नहीं है। तो देखिए इन सब के लिए अगर हम कृतज्ञ नहीं होते, तो कितनी बड़ी हमारी कृतज्ञता है ना। मतलब हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। और हमें कृतज्ञ होते हैं, और कृतज्ञ होते ही हमारे अंदर एक अलग सी प्रसन्नता होती है, जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को और हमारी आत्मा तक को आनंद से भर देती है। कृतज्ञता का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारे रोम रोम में खुशी छा जाती है। जैसे हम कृतज्ञ होते हैं प्रभु के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने शरीर के प्रति, तो हमारा मन सबसे पहले ही खुश हो जाता है। तो आइए इस कृतज्ञता के सागर में हम सब डूब जाएं और इसका आनंद उठाएं। तो अब आगे यहाँ देखिए। हम्म। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है, ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय
आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, हम्म, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, जल, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अब अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। हाँ जी। तो आज से जब पहले मैंने ये बुक नहीं करी थी, तब मैं जब सुबह उठती थी तो दिमाग में बस यही प्रश्न होते थे कि अरे, अब ये काम करना है, आज इतने सारे काम है वो करने हैं, 4 दिन बाद बच्चों के एग्जाम्स हैं, या फिर मेरे को टेलर के जाना है, या फिर मेरे को रसोई में, अरे कल रात को तो मैंने दाल भिगोना ही भूल गई, सुबह उठ के पीसने, आज तो पकौड़े बनाने थे। तो इतनी सारी चीजें थी जो दिमाग में आती रहती थी, या कभी कोई ऐसी बात पुरानी याद आ गई कि जिससे मन बहुत खुश नहीं हुआ। लेकिन जब ये बुक में पढ़ा मैंने कि सुबह उठते ही आप अपनी नियामतें गिनो, सच बता रही हूँ, ऐसा सुंदर लगता है उठते ही सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना, आसमान को, अपनी नींद को, अपने प्यारे बिस्तर को, अपने बाथरूम को, अपनी चाय को, अपनी प्यारी अदरक और इलायची की चाय को, अपने शरीर को, अपने परिवार को जो हमारे समय खट्टे एकदम सुरक्षित रहते हैं अपने घर में। जब हम सब चीजों का धन्यवाद करते हैं, और जब चाय की पत्ती देखी तो किसानों को धन्यवाद दे दिया, दूध देखा तो गाय को धन्यवाद दे दिया, तो इतना आनंद आता है, अग्नि माँ को जिस पे चाय। तो एक ऐसा सुंदर दिव्यता अपने पूरे शरीर में, अपने मन में आ जाती है कि मन गदगद हो जाता है कि प्रभु तूने हमें मनुष्य बनाया तो कितना सुंदर काम किया। हम वो अनुभव सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, कोई जानवर कोई नहीं कर सकता। जो हम धन्यवाद दे सकते हैं, कृतज्ञता का अनुभव मनुष्य ही कर सकता है। तो बहुत आनंद आता है जब इस किताब को पढ़ते हैं, जब इसकी बताई गई, रौंडा बन की बताई हम राह पे चलते हैं, तो हमारा दिन पर दिन मन खुश ही खुश होता चला जाता है। और उठते ही अब सबसे पहले तो, अब तो सबसे पहले मैं 108 चीजों का धन्यवाद करती हूँ, मेरी आदत ही बन गई अपने आप। चाहे वो उंगलियों का हो, चाहे वो धन का हो, माँ लक्ष्मी का हो, धरती माता को, 5 एलिमेंट्स का हो। सुबह उठ के भगवान के लिए दीपक जलाया तो अग्नि माता का, घी का, दीपक का, रुई का, हर चीज का धन्यवाद स्वतः ही अपने आप आ जाता है, हमें ढूंढना ही नहीं पड़ता अब तो। फिर कई बार लगता है, अरे मैंने तो आज तक अभी चम्मच का धन्यवाद ही नहीं करा, अरे आज तक तो मैंने चाय के बर्तन का धन्यवाद नहीं किया। और दिन पर दिन ऐसी खुशी दुगनी तिगनी चौगनी सौगुना होती जा रही है कि आनंद ही आनंद बढ़ता जा रहा है। तो ये सब हमारी रोंडा बन का, आशमिन मैम का, हमारे पूरे ग्रुप का, राइजिंग स्टार का, सबका धन्यवाद है कि सबने हमारे मन को, हमारे आनंद को दुगना कर दिया, और हमारे, हमें जिस राह पे मोड़ा है वो राह हमें दिन पर दिन ऊपर ही ऊपर लेते जा रही है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे अ, देखिए राइटर हमसे क्या कहते हैं। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। पढ़ लूं मैम मैं ये जादुई अभ्यास कर्म? हम इस हाँ। चैप्टर के लास्ट में ये बता रहे हैं कि आपको कल की तैयारी हमें आज ही करनी होगी, जिससे आप कल सुबह उठते ही अभ्यास शुरू करें। और उसके लिए आज ये क्या है कि बता रहे हैं वो कि हमें कल के लिए क्या तैयारी करनी होगी। तो देखिए वो क्या बताते हैं, ऋतु जी बताएंगे आपको। हाँ, जादुई अभ्यास कर्म 1। अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें
कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले 10 नियामतों की सूची बनानी है। फिर आपको लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, किस लिए आप कृतज्ञ हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था कि मैं अपने थैंक यू फॉर माई हाउस, मैं अपने घर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इसमें सुरक्षित हूँ, मेरा पूरा परिवार हम इकट्ठे रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। और फिर आप उस सूची को बार बार 10 आपने लिख ली और आप 10 बार उसको पढ़िए जोर जोर से या मन से, जैसे भी घर में हो। और फिर हर में 3 बार आपको धन्यवाद कहना है, क्योंकि धन्यवाद इज द वर्ड ऑफ क्रिएशन। और जब आप 3 बार धन्यवाद कहते हैं तो आपके मन में पूरी तरह उतर जाता है ये। और ये जो हमारी जो ये है ना सुबह उठ के नियामतें लिखनी है, ये हमें रोज करनी है, ये वाली एक्सरसाइज डेली। और कल के जो जादुई अभ्यास है उसको आज ही पढ़ लेंगे। तो उसके लिए हमें वैसे एक हमें छोटा पत्थर लेना होगा। पत्थर ना प्लास्टिक का होना चाहिए ना किसी मेटल का होना चाहिए। एक पत्थर होना चाहिए जो आराम से कहीं पार्क में या सड़कों में मिल जाता है, या फिर फूल वालों के पास भी एक छोटा सा पत्थर मिल जाता है। वो आपको आपको खरीद के अपने पास रखना है, या पार्क में से ले आइए, किसी नदी किनारे आपके, हो सकता है घर में हो। तो बस आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि हमने ये चैप्टर किया। और इससे हमने क्या सीखा, आपको नोट्स बनाने हैं और जिससे रोज बता रहे हैं नियामतें जरूर लिखनी है। जो नियामतें लिखेगा उसके जीवन में जरूर बहुत 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 खुशियां आएंगी और वो आगे भी बढ़ते जाएंगे, उनके सारे सपने पूरे। मैम, मैं तो एक बात बताना चाहूंगी। अ, हम्म भी नियामतों की सूची जो है वो डाल दी गई है कल ग्रुप में। भी उदाहरण हम्म के तौर पे किस तरह नियामतें हम्म लिखनी है। तो हम्म ये 10 जो नियामतें हैं ये 27 दिन तक लिखनी है ना, रोज ये। हम्म तो हम्म ये पत्थर मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा पत्थर मेरे में शायद नहीं दिख रहा, मैं मेरे पीछे स्क्रीन लगी हुई है। ऐसा पत्थर कोई भी ले लीजिए। ये एक धरती माँ का ही अंश है। हम इसको, ये हमारी धरती माँ का, तो इसीलिए आपके पास भी होगा, मैं दिखा देती हूँ। ऐसा कोई भी पत्थर है आप ले लीजिए जो आपके हाथ में आराम से आ जाए, ऐसे आप इसको बोल सकें ऐसे। ये आपको दिख रहा होगा। आप हाँ क्या बिल्कुल करना है दिख पत्थर रहा के है। साथ? मैंने अभी ज्वाइन किया, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था पत्थर के साथ क्या करना है, सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ, तो ये आज हमारा, रश्मि मैम बता दीजिए प्लीज, फिर हमारे से रश्मि मैम दिखाइए बताएंगे। पत्थर को। हाँ मैं पत्थर मैम मैं आप अपना अपना, लेके आप ले आइए। हाँ जी, आप ले आइए, दिखा दीजिए। मैं लेके आ। मैम म्यूट कर लीजिए। दीपा, आपको मैंने बताया था कि जब गीता, आप म्यूट करा करो तो नीचे ग्रीन कलर का बटन आता है, आप म्यूट ऑल उसको प्रेस किया करो। सब अनम्यूट है, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना। अब मैंने कर दिया सबको म्यूट। अब आप कंटिन्यू कीजिए मैम, बट याद से हाँ ना नीचे ग्रीन बटन प्रेस हाँ कर समझ दिए। गई। तो जैसे मैम हमारे पत्थर वो लेने गए हैं, ये हमारा धरती माँ का, हम इसको अंश, ये हमारा अंश ही है ये एक धरती माँ का। तो इसको आप, हमने ये जो आपको आपको फिर अगले लेसन में बताया जाएगा इसका क्या करना है। तो बस आपके उन नियामतों की सूची गीता जी ने डाली हुई है। तो वो उसको देख के आप अपनी जो भी आपको जिंदगी में जो पहले से मिला हुआ है उसके लिए आप लिखेंगे धन्यवाद। तो जो दूसरे दिन का होगा ये होगा जो हम मतलब मंडे से पढ़ेंगे लेसन। देखिए मैं 2 पत्थर लाई हूँ। एक तो ये छोटे फ्लावर्स वालों के पास आराम से मिल जाता है, तो जितने भी ये फूल बेचने वाले होते हैं इनके पास, फ्लोरिस्ट जो होते हैं। और एक ये थोड़ा सा बड़ा है। आप कैसा भी ये पत्थर ले देखिए, लीजिए। ये देखो मैं भी दिखा रही हूँ। हाँ ये एकदम नेचुरल होता है, मतलब ये प्रकृति का ये दिखाया, जैसे भगवान का अंश है ये। प्रकृति, इसके अंदर पांचों एलिमेंट्स हैं। तो इससे आप, हम जो कल बताएंगे उस चैप्टर में हमें क्या करना है, लेकिन आज जो ठीक है हमने ये बताया वाला, गिननी है। ठीक है ये। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ जी, बढ़िया। बहुत बढ़िया।
तो आज का चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम फिर मिलेंगे दोबारा हाँ जी, 5 मंडे को बजे। मिले